बोले बालाजी सरकार की जय। तो भैया आप लोग बुलाने राम कथा का रसपान करा रहे हैं। शंकर भगवान माता सती का प्रसंग चल रहा है। शंकर भगवान ने खूब समझाओ माता सती के लाने, पर वे नहीं मानी। आखिरी में जिद पकड़ ली तो शंकर भगवान ने गढ़ों के लाने पहुंचा दो है। काय के लाने? सती को भेजवे के लाने। तो वे अपने मायके पहुंच गई हैं। पिता भवन जब गही भवानी, दक्षित्रास काहू ना निमानी। सादर भले है मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मोह से कहता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवागवत नहीं की, उनका किसी ने स्वागत नहीं किया। पिताजी के डर के मारे केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। तो दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सतह बिलो के जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी भैया हर खबर तक नहीं पूछी या कुछ भी नहीं बात करी। तो सीता जी को, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, क्रोधित हो गए। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। शंकर जी का कोई भी सिंहासन, कोई भी आसन वहाँ पर नहीं था। तब चित चढ़ो हो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ हृदय हो। पाछल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भय हो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था भैया वही सत्य हुआ। उनकी समझ में आ गया, उनकी समझ में आ गया कि स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापता था जितना कि महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ है। मतलब जो पति पत्नी का दुख था वो सती जी भूल गई। पति का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। पर आजकल की औरतें तो भैया अलगई हैं। मायके में अगर पति से कुछ दो बातें हो जाएं तो पति को डांट के ही भगा देती है। तो जद्यपि जगदार न दुख नाना, सबसे कठन जात अभिमाना। समुझ सो सतह भय हो यदि क्रोधा, बहुविध जननी कीने प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान भैया सबसे बड़ा अपमान है। इससे बढ़कर कठिन कोई अपमान नहीं है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। तो माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सेवे अपमान न जाहे सहे, हृदय न होय प्रबोध। सकल सब है हट हट के तब बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब से वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जन शंकर निंदा। सो फल तोरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावो पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की है यह सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनहि जहात ऐसे मरे जादा। काटहि तासु जीव जो बसही, श्रवण मूद न चलहि परही। जहाँ संत शिव जी और भैया लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए
वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वर्ष चले तो भैया उसकी जीभ काट लो, निंदा करने वाली की जीभ काट ले, और ना ही तो भैया अपने कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। तो जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव ये देहि। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर है, संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे भैया जगता पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तो तजह तुरत देह तह हेतु, और धर चंद्र मोल वृष के तू। आस कहे जोग अगन तनु यारा, भय हो सकल मखे हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में भैया हाहाकार मच गया। बोले बालाजी सरकार की जय।